नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर में अचानक से किसी ने कल्पना नहीं की थी, अचानक से हलचल तेज हो गया। जिसकी कल्पना नहीं की थी, ऐसा क्या हो गया था पीएम दफ्तर में कि हलचल बढ़ गई, सांसें अटकने लगी, सरकार की बैठकों का दौर लंबा लंबा चलने लगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट सब एक्टिव हो गई, क्योंकि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छात्रों से पंगा लिया है इस सरकार ने। जेन जी, जो इस देश की युवा पीढ़ी है और जो आने वाले कल का भविष्य है हमारे देश का, उससे पंगा ले लिया और वादा खिलाफी उसके साथ कर दिया है। तो फिर अब सरकार की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि उन लोगों ने फिर उससे भी बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि जो आंदोलन 20 तारीख को नजर आया था, 20 जुलाई को, उससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे अगर सरकार ने सुधार नहीं लिया और अपने वादों को पूरा नहीं किया जल्द से जल्द। तो हम आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जंतर मंतर छावनी में तब्दील कर दिया है पुलिस ने, बैरिकेड से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, सब कुछ। लेकिन इससे सरकार बचेगी तो नहीं। अब विपक्ष जो है, संसद के अंदर संसद के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहा है और सरकार की कोई कार्रवाई, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है। संसद के अंदर प्रश्नकाल भी नहीं हो पा रहा है, संसद स्थगित हो जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने पैलेट गन क्यों चलवाया, लाठी क्यों बजवाई, क्यों महिलाओं के बच्चियों के कपड़े फाड़े, पत्थर क्यों चलवाया, जवाब दो। और जवाबदेही में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा और होम मिनिस्टर का इस्तीफा, मतलब सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाना। सरकार गिर जाए और अमित शाह का इस्तीफा हो जाए, दोनों एक ही बात है। किसी काम का सरकार नहीं रहेगी और नरेंद्र मोदी चंद दिनों में फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ जाएगी, अमित शाह नहीं रहे तो। यह सरकार जानती है। और विपक्ष चूंकि इतना हमलावर है कि मोदी और शाह दोनों ही संसद में नहीं आ पा रहे और अब लग रहा है कि अमित शाह के इस्तीफे से भी नहीं बचेगी मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी। यह साफ दिखने लगा है, क्योंकि अब छात्र सुनने को तैयार नहीं है, छात्र हमलावर हैं और वह डिमांड कर रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी उन्हें विश्वास नहीं। वह कहते हैं हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का आदेश। साफ छात्रों, जेन जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते, और जब नहीं मानते तो फिर वह आजाद है। यानी कि तानाशाहों की तानाशाहियों पर लगाम लगाने के लिए इस देश का युवा पीढ़ी खड़ा हुआ है, जिस युवा पीढ़ी ने इस तानाशाह सरकार को गद्दी पे बिठाया था। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट, जो बिखर रहा था, टूट रहा था, वह इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है और एक बड़ी चुनौती बन गया है कि अमित शाह को बुलाओ संसद में। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अमित शाह को घर से खींच करके लाएंगे पार्लियामेंट में और जवाब देना पड़ेगा उसे। अब भाग रहे हैं दोनों, यही दोनों है सरकार चलाने वाले लोग। इन्हें रंगा बिल्ला कहते हैं और बच्चे गुंडे बहरों की सरकार तरी पार, यह बच्चे कह रहे हैं कि एक गुंडा है और एक बहरा है। अमित शाह को गुंडा बता रहे हैं और मोदी को बहरा बता रहे हैं और तरी पार करने की बात कर रहे हैं। तो इस बार आंदोलन हुआ तो तरी पार भी हो जाएंगे।
यह भी तय है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के शिकंजे में क्या मोदी फंस गए हैं, हम यह बात मान लें? और ना माने तो क्यों ना माने? अगर नहीं फंसे हैं तो आए, जवाब दे। जवाब देने की इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने करवाया है। पुलिस के डायरी में भी नोट है कि पैलेट गन चले हैं। पैलेट गन से छल्ली शरीर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है, और भाजपा कह रही कि नहीं चला है, सरकार पार्लियामेंट में कह रही नहीं चला है, और इंसान जीता जागता है, लोग हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। अब उन लोगों के परिवार वालों को डराया जा रहा है, लेकिन फिर भी जेनजी रुकने को तैयार नहीं। और उस जेनजी के नीचे वाला अल्फा जेनजी जो है, जो सेकेंड जनरेशन आने वाला है, वह भी हमलावर है, वह भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। स्कूलों में जगह जगह शुरू कर दिया है। सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। अब तो उसके लिए क्या करें, उसके ऊपर क्या AK-47 चलाएंगे जो बिहार में चलाए थे। अब सरकार के सांस फूलने लगे, और जब फूलने लगे हैं तो राहुल गांधी की रणनीति ने भाजपा को एक ऐसे मुश्किल में डाल दिया है इस सरकार को कि एनडीए गठबंधन जिन सहयोगियों के दम पर यह सरकार बनी है, उसमें भी एक बड़ा बगावत करा दिया है कि ऐसी सरकार का साथ अगर हम देंगे जिसका पूरा देश जिसके खिलाफ है, तो फिर वह किस मुख से जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो वह इस सरकार का साथ छोड़ दे या साथ रहे, यह चिंता उन्हें सताने लगी है। अब जब यह सताने लगी है तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है।